हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे पौराणिक कथाओं के चैनल में। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक और नई कहानी, और वो कहानी है सुख दुख अपने कर्मों से ही मिलता है। तो चलिए जल्दी से हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक समय की बात है, एक बुजुर्ग आदमी रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी में चाय बेचता था। एक दिन रेलगाड़ी में चाय बेचकर वह अपनी झोपड़ी में चला गया। झोपड़ी में जाकर उसने अपनी बुजुर्ग पत्नी से कहा कि दूसरी ट्रेन आने से पहले एक और केटली चाय की बना दो। दोनों पति पत्नी बुजुर्ग हैं। आदमी बोला कि काश हमारी कोई औलाद होती तो वह हमें इस बुढ़ापे में कमाकर खिलाती और हमारा ध्यान भी रखती। औलाद ना होने के कारण हमें इस बुढ़ापे में भी काम करना पड़ रहा है। यह बात सुनकर उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। उसने चाय की केटली भरकर अपने पति को दे दी। बुजुर्ग आदमी चाय की केटली लेकर वापस रेलवे स्टेशन पर गया। उसने वहां प्लेटफॉर्म पर एक बुजुर्ग दंपति को सुबह से लेकर शाम तक बेंच पर बैठे देखा। वह दोनों किसी भी गाड़ी में नहीं चढ़ रहे थे। तब वह चाय वाला बुजुर्ग उन दोनों के पास गया और उनसे पूछने लगा कि आपको कौन सी गाड़ी में जाना है। मैं आपको बता दूंगा कि आपकी गाड़ी कब और कहाँ आएगी। तब वह बुजुर्ग दंपति बोले कि हमें कहीं नहीं जाना है, हमें हमारे छोटे बेटे ने यहाँ एक चिट्ठी देकर भेजा है कि हमारा बड़ा बेटा हमें लेने स्टेशन आएगा, और अगर बड़ा बेटा ना पहुँचा तो इस चिट्ठी में जो पता है आप वहाँ पहुँच जाना। हमें तो पढ़ना लिखना आता नहीं है, आप हमें बस ये चिट्ठी पढ़कर ये बता दो कि यह पता कहाँ का है, ताकि हम लोग अपने बड़े बेटे के पास पहुँच जाए। चाय वाले ने जब वो चिट्ठी पढ़ी तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह वहीं ज़मीन पर गिर पड़ा। उस चिट्ठी में लिखा था कि ये मेरे माता पिता हैं। इस चिट्ठी को पढ़े वो इनको पास के किसी वृद्धाश्रम में छोड़ आए। चाय वाले ने सोचा था कि मैं बे औलाद हूँ, इसलिए बुढ़ापे में काम कर रहा हूँ। अगर औलाद होती तो काम ना करना पड़ता। इस बुजुर्ग दंपति के 2 बेटे हैं, पर कोई भी बेटा इनको अपने पास रखने को तैयार नहीं है। संत जी संगत को यह घटना सुनाते थे। संगत से पूछते थे कि बताओ औलाद होनी चाहिए या नहीं। संत जी कहते थे कि सुख या दुख औलाद से नहीं मिलता, सुख दुख तो अपने कर्मों के अनुसार मिलता है। ना कोई औलाद सुख देती है, ना कोई औलाद दुख देती है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आप अकेले बैठे भी खुश रह सकते हो, और अगर आपके कर्म बुरे हैं तो आप राजगद्दी पर बैठकर भी दुखी रहोगे। सुख और दुख का औलाद से कोई संबंध नहीं है, ये हमारी गलतफहमी है। सबसे अच्छा कर्म है कर भला तो हो भला। हमें जीवन में जितना भी सुख मिलता है अपने पुण्य के प्रताप से मिलता है, और जीवन में जितना भी दुख पाया है वह हमें हमारे पाप का परिणाम दुख बनकर मिला है। हर व्यक्ति अपने अच्छे और अपने बुरे कर्मों का प्रतिफल इस संसार में भुगता है। Thank you for watching this video till end. Please like, subscribe, share and comment. Bye.